बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 16 अगस्त की रात है। खैबर के बाद सुनामी का रुख बन्नू की तरफ रहा और आज सुहेल आफरीदी का स्ट्रीट मूवमेंट का दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ। एक बड़ी तादाद में लोग निकले। अमन व अमान की सूरत हाल अपनी जगह, एक वो भी बड़ा चैलेंज था। सड़कों की बंदिश का मामला भी रहा कि वज़ीर आला के पहुँचने पर सड़कें ही मुख्तलिफ जगहों से बंद थीं और फिर मौसम की भी शिद्दत। लेकिन इसके बावजूद एक अच्छी खासी तादाद में लोग निकले। कुछ मनाजर आज आपके सामने रखेंगे, लेकिन साथ ही कुछ और ख़बरें भी हैं। अरियाला में इमरान खान से एक हैरान कुन मुलाकात का दावा किया जा रहा है, जिसके बारे में वैसे तो यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये टेलीविज़न के ऊपर दावा किया जा रहा है। इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल डिस्कस करते हैं और थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने रखूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में इल्म है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से मुतालिक एक सबसे अहम या सबसे बड़े मुकदमे की समाअत सिर्फ एक दिन की दूरी पर है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पीटीआई के लॉयर्स की टीम का इजलास जारी है, कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं, उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले आ जाइए ज़रा बन्नू की जानिब चलते हैं, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट का दूसरा या अगला मरहला आज बन्नू में था। सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर रखा था कि वो बन्नू पहुंचेंगे। कबायली इजलास पे उनका ज़्यादा फोकस है कि वहाँ से वो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। एंड अब अगला मरहला कहाँ पर जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आज बन्नू के लोग जिस तरह से निकले हैं और ख़ास तौर पे उन हालात में निकले जब वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से एक इस्टेब्लिश फैक्ट सामने है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। और अभी हाल ही में कुछ वाक़यात भी हो चुके रैलियों के दौरान। तो आज सुबह जब सुहेल आफरीदी को रवाना होना था बन्नू की जानिब, उसी वक्त से ये खबरें आने लग गई कि उनकी अपनी सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से भी कुछ डाउट्स हैं और कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस का इशू है या वॉटएवर, लेकिन कुछ कंसर्न्स थे। बहरहाल सुहेल आफरीदी का ये फ़ैसला था कि वो हर सूरत जाएंगे और वो वहाँ पर पहुँचे। एक पूरी रैली को उन्होंने लीड किया, वहाँ पर ख़िताब भी किया और जिस तरह के आजकल मनाजर नज़र आ रहे हैं पब्लिक अपीयरेंस में उनके, उसी तरह के विजुअल्स थे। एक बड़ी तादाद में उस छोटी सी जगह पे लोग निकले और उन्होंने भरपूर तरीके से उस स्ट्रीट मूवमेंट में हिस्सा लिया। इस दौरान सुहेल आफरीदी एक शिकायत करते हुए नज़र आए कंसर्न लोगों से कि सड़कें उनकी आमद पर बंद कर दी गई और फिर उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया को ये हिदायत की कि उनके पेशावर पहुंचने से पहले पहले ये सड़कें वापस खोल दी जाएँ या इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मैं ये हिदायत देता हूँ कि मेरे पेशावर से पहुंचने से पहले ये तमाम रोड्स खुले होने चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हुई। बहरहाल 27 सितंबर के हवाले से उनकी ये तैयारियां इसी तरह से जारी हैं। अब कुछ मनाजर जो आज के रिकॉर्ड हुए वो मैं इस व्लॉग के आखिर में रख दूंगा ताकि आपको उनको एक सीक्वेंस में देख सकें कि क्या माहौल था, कितनी बड़ी तादाद में लोग उनके साथ थे। लेकिन द क्वेश्चन इज़ के खैबर पख्तूनख्वा में लोग निकल रहे हैं, पंजाब की बारी कब आएगी, पंजाब में इस तरह का माहौल कब नज़र आएगा। आज कुछ लोगों से मेरी अभी ये व्लॉग शुरू होने से पहले ही बात हुई, क्योंकि वो उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें पंजाब में जाने के हवाले से फ़ैसले हो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सीक्वेंस है, ये कब तक खैबर पख्तूनख्वा में स्टेट मूवमेंट रहेगी, फिर अगली बारी कहाँ की है, उसके बाद पंजाब का नंबर कब है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे। तो मुझे जो पता चला इन्फॉर्मेशन वो ये कि पंजाब जाने का फ़ैसला तो हो चुका है, लेकिन कब जाना है उसका शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ। लेकिन सीक्वेंस ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अभी 2-3 और इस तरह के पावर शो होंगे। दैन फिर कुछ जो ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहाँ पर पीटीआई की पॉपुलैरिटी बहुत पीक पे है ना, यानी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, वो हॉटस्पॉट छोड़ दिए जाएंगे, फ़िलहाल छोड़ दिए जाएंगे और रुख होगा पंजाब की जानिब। वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी सख्ती होगी, थोड़ा क्रैकडाउन जैसी सिचुएशन, ये इस बारे में उनको मेंटली वो प्रिपेयर है, उनको पता है कि उनके साथ ये होगा। पंजाब के बाद सिंध और सिंध के बाद बलूचिस्तान एंड अगेन फिर वापसी होगी खैबर पख्तूनख्वा के उन हॉट स्पॉट्स पर, क्योंकि जब ये पंजाब का रुख करेंगे या सिंध का रुख करेंगे थोड़ा क्रैकडाउन होगा तो लोगों का मोराल थोड़ा डाउन हो सकता है। लेकिन उसको वापस बूस्ट करने के लिए ये फिर उन हॉट स्पॉट्स का विज़िट करेंगे जहाँ से एकदम से फिर मोमेंटम गेन होगा। तो ये इस टाइम का एक पूरा इनका प्लान है। ये मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई रिवील कर रहा हूँ या कोई पता नहीं कोई टॉप सीक्रेट बता रहा हूँ। ये सभी को, उनके आसपास के लोगों को ये पता है कि जनाब इस स्ट्रेटजी के साथ हमने चलना है। खैर, ख़बर एक और ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो MPAs हैं ख़ास तौर पे उनके साथ एक मैसेज शेयर किया गया है, या यूँ कह लीजिए कि एक मीटिंग में ये डिसीजन हुआ और फिर उसे कन्वे कर दिया गया है कि जितने भी MPAs हैं वो अपने अपने हलकों की जानिब चले जाएँ, वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट करें, वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करें या छोटे मोटे कन्वेंशंस करें और उसकी रिपोर्ट जो है
है वो पीटीआई की लीडरशिप तक अब से ऑनवर्ड आनी चाहिए। सो वज़ीर आला वहाँ पर जाएं या और कोई भी बड़ी एक्टिविटी करें तो वहाँ पे ऑलरेडी एक माहौल बना हुआ होना चाहिए, इसमें अब कोई स्टॉप गैप जो है वो ना हो। खैर, आज के जो मनाजर थे वो मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखता हूँ। दो और इम्पॉर्टेंट ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। इमरान खान से मुतालिक एक बहुत ही अहम केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात आने वाला है। उसमें अब सिर्फ एक दिन का इंतज़ार है, यानी एक दिन की दूरी पर वो केस है और वो है उनको हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से। यानी एक ऐसा केस जिसमें इमरान खान एकदम से, इमरान खान का नाम, इमरान खान का केस, वो सारा कुछ वापस लाइमलाइट में आ जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत होनी है। उनकी सेहत का इशू जो थोड़ा दबता जा रहा है वो एक बार फिर से हाईलाइट होगा और ऐसी रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में आने का इम्कान है जिनके ऊपर रिलाई किया जा सकता है या मुसद्दका इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जब नोटिसेस जारी करेगी उनकी सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए तो कुछ ना कुछ फैक्ट्स जो हैं वो वहाँ पर रखे जाएंगे। पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आने का इम्कान है। उसके लिए पीटीआई के टॉप लॉयर्स की कुछ मीटिंग्स जारी हैं। ऑल्दो कि उनको कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आउट ऑफ द वे जाके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म आ जाएगा कि हाँ जी इनको कल ही अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। पहली समाअत पे तो नोटिस जारी होंगे, फिर दोबारा कब समाअत होगी, कब ये सारा कुछ होगा, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन इस बार जो बेंच बना है उसको देख के पीटीआई के वकला को थोड़ी सी उम्मीद है कि ये गैर जानिबदार किस्म का बेंच है, तो इसमें कुछ बेहतर फैसले की वो उम्मीद कर रहे हैं। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। इसी दौरान एक ख़बर काफ़ी डिस्कस हो रही है, हम भी इसीलिए उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ऑल्दो के को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इसके ऊपर बात करने का, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने के लिए या ये हमें पता होनी चाहिए कि हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की है। वो ये कि शेर अफजल मरवत साहब ने समा टेलीविज़न पर यह दावा कर दिया कि इमरान खान की जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से एक मुलाकात हुई जेल में। ये बड़ा हैरान कुन सा दावा है, ना हमने कभी इस बारे में सुना, ना कभी ऐसी कोई लगता है कि ये चीज़ हो सकती है। लेकिन उन्होंने अबसार आलम साहब के साथ बातचीत करते हुए ये दावा कर दिया और वो भी श्योर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि गालबन उनकी मुलाकात हुई जब इमरान खान जेल में थे और फैज़ हमीद जेल से बाहर थे, उस दौरान हुई। और इस वजह से जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है या अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट गालबन, उनका नाम अकरम है, उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया या उनको हटा दिया गया था, ऐसा उन्होंने दावा किया। तो अभी तक इसकी किसी भी ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी और मुझे लगभग ऐसा लगता है कि यह नामुमकिन है। जिस लेवल की सिक्योरिटी रही है अडयाला जेल में या जिस तरह का माहौल रहा, ऐसी मुलाकात का हो जाना लगभग नामुमकिन है। मेरा तो इसको ज़हन नहीं तस्लीम करता। लेकिन वो जिनका नाम लेके उन्होंने कहा कि उस सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया था, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे गालबन जिनको हटाया गया था या बरतरफ कर दिया गया था। उनकी गिरफ़्तारी की खबर भी सामने आई थी। वो इस वजह से थी गालबन कि उनका पीटीआई के किसी रहनुमा से, जो कि बैरून मुल्क रहनुमा, ऐसे कुछ दावे सामने आ रहे थे कि उनके साथ राब्ता था। ऐसी कुछ इतलात उस टाइम मौसूल हुई थी और कुछ लोगों के बारे में कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि गालबन जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ उनका राब्ता था, इसलिए उनको हटा दिया गया। बहरहाल इस बारे में तो कभी जब तफसीलात सामने आएंगी तो ही पता चलेगा। लेकिन इस सारे मामले में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी को अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उस डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हटाया क्यों गया था या गिरफ़्तार क्यों किया गया था। वो काफ़ी देर मंजर-ए-आम से गायब रहे, अब कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये भी एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि उनके टाइम पे, उनके दौर में इमरान खान साहब को काफ़ी हद तक कुछ सहूलियात मिल रही थी। कुछ ना कुछ कनेक्शन या कुछ ना कुछ राब्ता तो था ऐसा जिसकी वजह से इमरान खान तक कुछ पैगाम रसानी या फिर कुछ सहूलियात उनको मिल रही थी। शायद इसी वजह से उनको हटाया गया, लेकिन इसके बारे में कोई दावा सामने नहीं आया या कोई सरकारी तौर पे कोई बाज़ाब्ता कोई रिपोर्ट या तस्दीक नहीं इसकी की जा सकी। ये एक ख़बर थी, हमने सोचा इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आज टेलीविज़न के ऊपर चल रही है, मैं देख रहा हूँ कि उसके ग्राफिक्स भी बन रहे हैं और बड़े मज़े के। पहले ख़बर ये चली कि शाहिद अफरीदी साहब का कुत्ता गुम गया। उसके ऊपर उन्होंने एक पोस्ट भी की और लोगों से उन्होंने अपील भी की कि जनाब ये इसको हमने बड़े लाड़ प्यार से पाला है, तो अगर किसी को मिले तो प्लीज़ इसे हमें वापस लौटा दे। वो आजकल इन दिनों इस्लामाबाद में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुकीम है। और फिर थोड़ी देर बाद उन्हीं के अकाउंट से एक ट्वीट हुई और उसमें बताया गया कि जनाब वो उनका वापस मिल गया, उनका कुत्ता उनको, और कुछ लोगों ने ढूंढ के वापस उनके घर तक पहुंचा दिया। उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। तो इस पोस्ट के ऊपर बड़े मज़े के तबसरे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कि आप मुल्की इशू से किस कदर डिस्कनेक्ट है, कि मुल्क के असल कोर इश्यूज़ क्या हैं, मामलात क्या हैं, लेकिन आपका अपना
एक इशू वो कितना अहम है आपके लिए या कितना इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते या ज़्यादा बहस में नहीं जाते, मैं तबसरे की हद तक बात कर रहा हूँ कि बहुत लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे थे। एक पंजाबी की कहावत भी है, वो मैं अक्सर गलत ही कह देता हूँ कि माड़े दी मार गई माँ तो किसी ने नहीं लिया ना, तो चौधरी का मार गया कुत्ता तो पूरा पिंड नहीं सोता। तो वो थोड़ा सा एग्जाम्पल उस तरह की याद आ रही थी। एनी हाउ, कल कौमी असम्बली का एक बहुत ही अहम इजलास शुरू होने जा रहा है। कल शाम 5 बजे से ये इजलास शुरू होगा और मुल्की सियासत में आपको तरह तरह की ख़बरें वहाँ से सुनने को मिलेंगी, तरह तरह के तबसरे सुनने को मिलेंगे। ज़ाहिर बात है सारे पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट हाउस पहुँचे होते हैं, हम जर्नलिस्ट भी वहाँ पे होते हैं, सोशल मीडिया के लोग भी, तो इंटरव्यूज़ और ये सारा कुछ काफ़ी टाइम के बाद, ये बजट के बाद गालबन ये इजलास हो रहा है। तो इसमें जो हालिया कुछ तनाव रहे हैं 2 सियासी जमातों के दरमियान, फिर इमरान खान का इशू, फिर नेशनल गवर्नमेंट, सूबों का मामला, इमरान खान की सेहत, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे इशूज़ जो हैं वो वहाँ पर डिस्कस होंगे। तो आपको बहुत सारी ख़बरें कल से सुनने को मिलेंगी। अब आखिर में जाते जाते वो कुछ विजुअल जो मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में, वो आप देखिए आज के बन्नू शोडाउन के हवाले से और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम बन्नू में मौजूद है। कारकुनान की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। इस टाइम आप देख सकते हैं बन्नू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम मौजूद है।
गदराज ने केना का फोन काम किया है।